ओ जीजे, नहीं सुधरोगे ना तुम? अरे सुधरेगी तो सासू माँ नहीं, बहुत बिगड़ी हुई है साले साहब। इनके सामने अगर रहना है तो बिगड़ना पड़ता है। हाँ, जो सुधर गया वो सिधर गया, नहीं मतलब घर से बाहर गया। हाँ, हाँ, हट। हो गया नंदोई जी, पहले भी ये सब 2 बार हो चुका है। अब भी हम सब जिस काम के लिए आए हैं ये वो कीजिए ना। हाँ तो करे ना, उसी के लिए तो हम आए हैं यहाँ पे। आज 9 बजे मौत के साथ अपॉइंटमेंट है। अरे ओ बोल बच्चन, बहुत हो गया। सीधे सीधे बताओ कि आप मेरे पैसे वापस दे रहे हो या नहीं? दे रहे हो मतलब दे रहे हो। ऐसे दे रहे हैं। परी बहन, नंदोई जी को ये पता है, तो फिर पूछा क्यों? दामाद जी, अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। रात के 9 बजे का वादा था पैसे देने का। अब आप या तो पैसे देंगे या फिर घर से बाहर जाएंगे। हाँ, दे दो पैसे और खत्म करो ना। मुझे ये घर छोड़ के नहीं जाना। गाजियाबाद में रुई के गद्दे में रुई के गद्दों पे कैसे सोऊंगी, नींद भी नहीं आएगी। तो रुई के गद्दे पे सोना जरूरी है। अरे तुम तो पीपल के पेड़ पर लटक के भी सो सकती हो, चुड़ैल डार्लिंग। मैया, तू ना अभी की अभी इन्हें इस घर से निकाल दे। मुझे रख ले, इन्हें निकाल दे, मैं तेरा साथ में दूंगी। हमारा हृदय बहुतायत से बहुतायत तीव्र गति में गतिमान होकर धक धक ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। नंदोई श्री, कृपया करके आप शीघ्र मुद्राओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्रियान्वित कर दे। ए बाबू, दीदी भड़क रही हैं, क्या बोल रही हैं? नहीं, क्या होगा ये सोचकर दिल की धड़कन बढ़ रही है। कह रही है दीदी, और दीदी की दिल की धड़कन बढ़ रही है तो समझो मेरी भी दिल की धड़कन बढ़ रही है। कहेंगे क्या? मैं ही कह देती हूँ, दामाद जी पैसे नहीं देंगे। हाँ, कोई नया बहाना जरूर बना देंगे। अरे हम बहाना क्यों बनाएंगे? किस चीज से डरेंगे जब हमने पैसे दे दिए? देखा नया बहाना। क्या कहा? पैसे दे दिए? अरे कब दिए पैसे? अरे कुछ भी बोल रहे हो दामाद जी, काहे झूठ बोल रहे हो? हम क्यों झूठ बोलेंगे सासू माँ? ओ जीजे, तो क्या मैया झूठ बोल रही हैं? हाँ, पर क्यों झूठ बोल रही है मुझे नहीं पता। सासू माँ, याद कीजिए, शाम को आपको पैसे दिए थे ना? शाम को? शाम को मैं आया था। हाँ, आपने मुझे प्यार से खीर खिलाई थी। हाँ, लड्डू से दिखाई थी, खिलाई नहीं थी। हाँ, आपको हाथ में लिफाफा दिए थे। हाँ, उस लिफाफे में पैसे था। हाँ। That's all, Your Honor. नहीं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। प्रेमा जी, एक मिनट। प्रेमा जी, शाम को सासू माँ ने आपके सामने कहा था ना, वो लिफाफा उनके पास है? हाँ, माँ जी ने खुद कहा था कि उनके पास लिफाफा है। प्रेमा जी, आई वीकनेस थी और आई वीकनेस ने कह दिया कि सासू माँ के पास ही लिफाफा था। मतलब सासू माँ को मैंने पैसे वापस किए हैं। ऐसे कैसे लिफाफा दे दिया था? मतलब पैसे वापस कर दिए थे? मुझे क्या पता उस लिफाफे में क्या था? क्योंकि मैंने वो लिफाफा तो खोल के देखा ही नहीं। मैंने उस लिफाफे को जैसे का तैसा दराज में रख दिया था और थोड़ी देर बाद जब मैंने उसे जाके देखा तो वो लिफाफा वहाँ था ही नहीं। होगा भी कैसे सासू माँ, जब मैंने वो लिफाफा वहाँ से हटा दिया था।
बस हमने अपनी बात आप लोगों के सामने रख दी है। अब आप जो समझें, आपकी मर्जी। तुम सबको मुझ पर विश्वास है ना? नहीं नहीं सासू माँ, आप ऐसा कभी मत सोचना कि हम आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम सब जानती हो ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। गलत है। हाँ? क्या मतलब कि मैं झूठ बोलती हूँ? मेरा मतलब इस तरीके का ख्याल अपने मन में लाना भी गलत है। ये ख्याल तो दामाद जी ने मेरे मन में डाला है। देखा नहीं कैसे मेरी नाक के नीचे से झूठ बोलकर निकल गए? लेकिन मम्मी जी, नंदोई जी तो सीढ़ी के नीचे से निकले थे ना, आपकी नाक के नीचे से नहीं। नाक के नीचे से नहीं, आंखों के सामने। तुम सबकी आंखों के सामने ना सिर्फ मुझे बल्कि हम सबको बेवकूफ बनाकर निकल गए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मेरा नाम कुंती है। अच्छा, तो वो आपका दूसरा कौन सा नाम जानते हैं? परी बहन, ऐसा कहा जाता है। ओ, माँ जी, आप आपके दिल की भड़ास निकालिए। मेरा मतलब है, जो गुस्सा है उसे बाहर निकाल दीजिए। हाँ, सत्य वचन बोली, 100% सत्य वचन। हाँ माँ जी, आप बोल दीजिए। बात दिल और दिमाग में रहने से घर में झगड़ा बढ़ता है। झगड़ा तो बढ़ गया, लेकिन इस बार दामाद जी ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। सिर्फ 50,000 की चोट नहीं दी उन्होंने, दामाद जी ने सफेद झूठ बोला है, धोखे का थप्पड़ मारा है मेरे मुंह पर, उल्लू बनाया है हम सबको। लेकिन इस बार दामाद जी बच नहीं पाएंगे। बहुओं, इसीलिए आज मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक मिनट सासू माँ, वो प्लीज 50,000 कवर करने के लिए, बचत करने के लिए मत कहिएगा। नहीं, क्या है ना, पहले से ही हमने घर खर्च का बजट काफी कम रखा है। परंतु मैया, सत्य वचन, वस्तुतः हम समस्त सहभागियों समक्ष गृह खर्च वितरण तो बहुताय से बहुताय। चुप करो। घर का बजट कम करने के लिए नहीं कहने वाली हूं, कसम खाने के लिए कहने वाली हूं। पर मम्मी जी, मुझे तो सिर्फ चाट खाना पसंद है, ये कसम वसम खाना नहीं। हाँ, पर अभी कसम खानी है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोलो, हम सब कसम खाते हैं। वस्तुतः हम समस्त सहभागियां यह प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं। हम समस्त यह प्रतिज्ञा ग्रहण। एक मिनट, प्रार्थना, तुम्हारा सत्य है, चलेगा? हाँ मैया, सत्य। हाँ, हम सब कसम खाते हैं। हम सब कसम खाते हैं। सत्य कि चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े, कि चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े। द्वितीय सत्य, दामाद जी का झूठ हम सामने लाकर रहेंगे। हम नंदोई जी का झूठ सामने लाकर रहेंगे। तीसरा सच, मन में कह रही हैं दीदी। सासू माँ, आपने सबको अपने तरफ मिला तो लिया है, पर ये साबित नहीं कर पाओगी कि मैं झूठा हूं, बल्कि मैं साबित कर दूंगा कि आप भूलने लगी हो, सठिया आ गई हो। साले साहब, क्या कर रहे हो जीजे? तुम्हारे चक्कर में सुई चुप गई यार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे जीजा लगते हैं,
नाम है प्रताप, प्रताप, प्रताप। आगे बोलो आगे। अरे चुभने तो हम लगे हैं सासू माँ की आंखों में। मेरा मन करता है उनको बनारस छोड़ के आ जाए। कहा घुमा फिरा के बोल रहे हो जीजे, सीधा सीधा बोलो ना यार। तो सीधे सीधे सुनो, सासू माँ बातें भूलने लगी है। वो देखे नहीं, पैसा दिए और वो भूल गई, सठिया गई है वो। कहा जीजे, कुछ भी बोलोगे का? अरे मौवे, ये तो गलत बात है। नंदोई जी, माँ जी बिल्कुल भी 60 की नहीं लगती। हम 60 साल की बात नहीं कर रहे हैं, सठिया गई हैं, मतलब पगला गई हैं। जीजे अरे साले साहब, कहना ये चाह रहे हैं ना कि हम लोग को सासू माँ पर नजर रखनी पड़ेगी, तो ऐसे वो बातों के साथ साथ कुछ और चीजें तो ना भूल रही हैं, समझो। जीजे, मैया की जगह हमारी नजर तुम पर है, और अगर हमें पता चला ना कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैया से पहले हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। 50,000 रुपए तो क्या, 500 रुपए के लिए भी कोई मुझे धोखा देगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पर मीनू, यहाँ खंजर अपनों ने घोपा है, इसलिए जख्म भी पड़ा है। चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मम्मी जी, मैंने ना आपके लिए एक पेंटिंग बनाई है। इसमें चित्रकार बताना चाहता है कि मम्मी जी दूध वाले को भैंस का दूध निकालते हुए देख रही है। पर इसमें भैंस है कहाँ? भैंस तो दूध देके चली गई। अच्छा, पर इसमें दूध वाला भी कहाँ है? हाँ, तो दूध वाला तो हमारे घर दूध देने आ गया ना। भैंस और दूध वाला नहीं है, पर इसमें मैं भी कहाँ दिखाई दे रही हूँ दूध वाले को भैंस का दूध निकालते देखते हुए? मम्मी जी, भैंस दूध देके चली गई, हाँ। दूध वाला दूध लेके आ गया, तो फिर आप वहाँ खड़े होकर क्या देखेंगी? इसलिए आप भी चली गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, शाम को ना भैंस फिर दूध देगी। जब वो आएगी ना तो आप फिर से देख लीजिएगा। ठीक ठीक। एक बार सरला से बात कर लेती हूँ। मेरा फोन कहाँ गया? अभी तो यही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे खड़ी क्या है, ढूंढना मेरा फोन। फोन, फोन, कहाँ हो तुम? फोन, फोन। सासू माँ, हिसाब देख लीजिए। अरे हिसाब किताब बाद में करना, पहले मेरा फोन ढूंढ, अभी तो यही रखा था। अच्छा, कोई बात नहीं सासू माँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी आपके नंबर पर कॉल करती हूँ, उससे पता चल जाएगा घंटी से कि आपका फोन कहाँ है। हाँ, तू कर। रिंग जा रही है सासू माँ। सासू माँ, मिल गया फोन? नहीं, फोन की घंटी की आवाज रसोई की तरफ से आ रही है। पर मेरा फोन रसोई में कैसे पहुंच गया? मम्मी जी, क्या पता आपके फोन को भूख लगी हो। ये परी, फोन थोड़ी ना खाना खाता है। अच्छा, कल तुम मुझे क्या कह रही थी कि तुम्हें अपना फोन बदलना है क्योंकि तुम्हारा फोन बहुत खाता है। बैटरी। अरे ओ, अब आपस की ये बहस छोड़ो और चल के रसोई में मेरा फोन ढूंढो। ओ जासूस, फोन ढूंढना है? हाँ, ओ चलो। अरे तुम कब आई यहाँ? माँ जी, आपको कुछ खाने को चाहिए था? लो बोलो, खाना कोई ऐसे ऐसे ढूंढता है? अरे पंजीरी, वो सासू माँ को फोन नहीं मिल रहा है, और फोन की घंटी की आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन फोन तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। एक मिनट। पर ये आवाज तो फ्रिज में से आ रही है।
फ्रिज में कैसे पहुंच गया? सासू माँ, फोन है, चलकर थोड़ी गया होगा। आप ही रख कर भूल गई होंगी। ऐसे कैसे रख के भूल सकती हूँ? वैसे ही जैसे पैसे से भरा वाली लिफाफा आपको दिए और आप रख कर भूल गई। अरे जब इंसान पैसे से भरा हुआ लिफाफा भूल सकता है, ये फोन कौन सी बड़ी बात है? क्या कल लिफाफा दिया था पैसे से भरा हुआ? दिया था कि नहीं बताइए। सुमा, बोलने लगी हो आप, बोलने लगी हो। मैया, तुझे अगर मुझे गाजियाबाद भेजना ही है तो फिर तू कह देना सीधा सीधा। पहले पैसे भी लिया और उसके ऊपर भूल भी गई। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ओ सपने सुंदरी, मैं भूली नहीं हूँ। अच्छा, तो जो अपना फोन तू फ्रिज में भूल गई थी उसका था? नहीं, मैं पता लगा के रहूंगी कि वो फ्रिज में आया कैसे। और दामाद जी ये जो नाटक खेल रहे हैं ना, ताकि उन्हें ये घर छोड़ के ना जाना पड़े, उसका भी मैं पर्दाफाश करके ही रहूंगी। मैया, वो और कैसे साबित करेंगे कि उन्होंने तुझे पैसे दिए? देख, प्रेमा भाभी के सामने तुझे लिफाफा दिया और तूने माना भी, तो फिर और कहां से सबूत लाए वो? ओह, तू बस सावधान इंडिया देखा कर, उसे देख के कुछ सीखियो मत कि झूठ कैसे पकड़ते हैं। कोई बात नहीं, सबूत भी मैं खुद ढूंढ लूंगी। बस तू मुझे थोड़ा सोचने दे। सोचना ही है तो अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचो सासू माँ। सासू माँ, एक तरीका है सच जानने का। दामाद जी को उल्टा लटका के पूछे? नहीं, मेरे दिमाग में भी आया था, दामाद जी को उल्टा लटका के पूछना अच्छा नहीं लगता। नहीं सासू माँ, ऐसा थोड़ी सोचूंगी मैं कुछ और सोच रही हूँ। हाँ, दामाद जी को दौड़ा दौड़ा के पूछे? हाँ? नहीं, वो भी अच्छा नहीं लगता। सासू माँ, सोच के देखो, भले ही प्रेमा और आपने वो लिफाफा देखा, लेकिन लिफाफे के अंदर पैसे थे कि नहीं, ये किसी ने देखा क्या? नहीं ना। अरे उसके बाद तो लिफाफा खुद मैंने नहीं देखा, यही रखा था। अब यहाँ ना पैसे हैं और ना लिफाफा। आप मुझे वहां ढूंढ रही हो सासू माँ, और मैं आपका इंतजार यहाँ कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सासू माँ, कोई बात नहीं, ये सब छोड़िए। लिफाफे में पैसे थे कि नहीं, अब इसका जवाब खुद नंदोई जी देंगे। मैया, तेरा भी दिल भरता नहीं है ना? पहले पैसे चाहिए थे और अब जवाब चाहिए। ले लो, जो चाहिए ले लो, मैं जा रही हूँ सोने। ऐसी कुंभकर्णी बेटी दी है सासू माँ हमें। अरे उनको तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन हमको डरा रही है। तू चल प्रतिभा। दामाद जी। हाँ सासू माँ। हाँ सासू माँ, हाँ आपने मुझे बुलाया? अरे यही तो थे, अब मतलब हॉल में थे। दामाद जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। देखो, समझदारी वाले सवाल मत पूछना, जवाब दे देंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप चिंता मत कीजिए दामाद जी, सब समझ में आ जाएगा। आप तो बस इतना बताइए कि लिफाफे में पैसे थे कि नहीं, ये किसी ने देखा था? सासू माँ, वो आपके दिए हुए जेब खर्ची के 500 रुपए ना थे जो माथा में चिपका के पूरे मोहल्ले में शान से घूमते। अरे 50,000 रुपया था वो लिफाफे में, संभाल कर रखे थे आपको देने के लिए। वही सीधा आ रहे थे स्पीड में घर में, लेकिन सरला आंटी टकरा गए। सरला आंटी? हाँ, सरला आंटी तो आगे निकल गई थी। निकल तो बात आगे गई दामाद जी। अब ये बात सच है कि नहीं, ये तो सरला ही बताएगी। हाँ